-4√3। तो हमें पूछा है वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का वैल्यू क्या रहेगा। अगर हम एक्स स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए अगर हम इस केस में एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 7 - 4√3, इसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो इस हिसाब से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 49 माइनस 56√3 प्लस 48, ये वैल्यू आ जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा 97। तो ये वैल्यू हो जाएगा 97 माइनस 56√3 आ जाएगा। एंड 49, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 97 माइनस 56√3। इसमें हम प्लस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 98 माइनस 56√3 आ जाएगा। ओवरऑल अगर हम इसमें से अगर 14 कॉमन निकाले तो 14 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 8√3, सॉरी 4√3 हो जाएगा, 7 माइनस 4√3। तो अगर हम एक्स एक्स प्लस 1/x जो है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम डिनोमीटर सेम सेम करने के लिए x/x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है हमारा, 14 इंटू 7 माइनस 4√3 ये वैल्यू है। अगर हम इसको जो हमारा एक्स था, एक्स क्या है, तो 7 माइनस 4√3 ये वैल्यू है। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा और ओवरऑल हमारा वैल्यू आ जाएगा 14। a इज इक्वल टू √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 एंड b का वैल्यू दिया है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1। तो हमें a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है एंड ये भी क्या है, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एग्जैक्टली ये इसको अगर हम a प्लस बी पहले करते हैं, a प्लस बी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 ये वैल्यू है। एंड प्लस इसमें करेंगे √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1 ये वैल्यू करेंगे। अगर इसका दोनों का डिनोमीटर सेम सेम करना है तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा √5 प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √5 माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नीचे लगेगा। तो ओवरऑल जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू आया है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आया है, ये हो जाएगा a स्क्वायर 5 प्लस 2√5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा। एंड नीचे जो है तो ये 4 आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये √5 और ये √5 जाने वाला है तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12 आ रहा है ऊपर। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल रहा है। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, तो 9 मिल रहा है। अगर हम सिर्फ ए बी की बात करें और इसमें से मान लीजिए ए बी अगर हम यहाँ माइनस करें लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा जो हमें ढूंढ रहे। तो ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए बी का वैल्यू है ए है √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है। अगर ये वैल्यू में ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो ओवरऑल 1 आ रहा है। तो यानी कि 9 में से अगर हम 1 कट कर दें, 9 माइनस 1 कट कर दें तो ये हमारा वैल्यू 8 आ जाएगा जो हमें पूछा था। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हमारे पास इसका वैल्यू आ रहा है 8। और अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि a
प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसमें से 3ab माइनस कर दे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो इसका वैल्यू तो क्या आ रहा था हमारा, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी 9 है, तो ये तो 9 आ रहा है -3, और इसका वैल्यू कितना है ए बी का, तो ये 1 है, तो ये ओवरऑल 6 आ रहा है। तो यानी कि हमें यही पूछा था। तो न्यूमरेटर देखिए, हमारा न्यूमरेटर क्या आ रहा है, तो न्यूमरेटर आ रहा है 8, डिनोमिनेटर आ रहा है 6, तो ये ओवरऑल 4/3 का वैल्यू आ रहा है। 0.75 का ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस अगर हम करेंगे तो 0.75 प्लस 0.75 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। तो अगर ये वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको एक 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 करके अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा। ये जो 0.75 है, तो सबसे पहले क्या है कि ये 0.75 जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। यानी कि अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 27/64। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम, तो इसका तो क्यूब हो गया, तो ये इसका क्यूब का वैल्यू हमने निकाला। वैसे ही अगर 1 माइनस 3/4 यानी 1 माइनस 0.75 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3, तो ये 1/4 आ रहा है। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 1/4। तो वैसे ही अगर हम 0.75 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3/4 का अगर हम ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं, 3/4 का अगर हम ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 9/16, ये वैल्यू आ रहा है। तो एक एक करके अगर हम वैल्यू प्लग इन कर दें तो हमें क्या दिया है, 27/64 यानी 0.75 का क्यूब डिवाइडेड बाय, हमने ये वैल्यू कितना निकाला, 1 माइनस 0.75। तो 1 माइनस है तो इसका वैल्यू निकाला हमने 1/4 प्लस ये वैल्यू कितना है, तो ये है 3/4 प्लस, तो इसका स्क्वायर कितना आया, 0.75 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया है 9/16, और ये ओवरऑल प्लस हमें 1 दिया है, तो ये इधर एक ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ भी एक ब्रैकेट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 4 1 4, तो ये 4 16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है ओवरऑल 27/16, तो ये वैल्यू है। और यहाँ एग्जैक्टली प्लस है यहाँ बाहर ब्रैकेट के, तो ये अगर प्लस है अगर लिखते हैं तो इसका एलसीएम सेम सेम करने के लिए हम इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 16/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 9, तो ये 37 हो गया, 37 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आया है हमारे पास 67 डिवाइडेड बाय 4, तो ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितना आया, सारा कट के 4 आ रहा है। तो ये 4 इज द आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर हमें क्या दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 29 31 40, 29 पॉइंट समथिंग 31/49 ये आएगा, एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो अगर मान लीजिए दो नंबर लेते हैं, तो यानी कि अगर x एंड y अगर लेते हैं, तो अगर मान के चलते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, तो हमें क्या पता है कि x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, हम ऐसे पकड़ सकते हैं। तो अगर हमने अगर ये ऐसा प्रिज्यूम किया तो हमें क्या पता है, x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 29 इंटू 49 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 49। ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास आया है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तब, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है 1452, और इसको हमने डिवाइड किया 49 से। अगर हम इसको 49 से डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 49 से अगर डिवाइड 29.63 आ रहा है लगभग। तो 29.60 हमें इसको बाद में देखेंगे, हमें पता होना चाहिए लगभग 29.63 आ रहा है लगभग वैल्यू। हमें क्या पता है, x जो है तो 3y के बराबर है, 3y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ रहा है 151452 डिवाइडेड बाय ये 49 है। तो अगर हम यहाँ से 3 से यहाँ से डिवाइड करें और इसको भी 3 से यहाँ डिवाइड करें, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है, अगर ये 3 से डिवाइड है, 3 चौक 12, 2 3 8 24 1 3, 484 डिवाइडेड बाय 49 ये लगभग वैल्यू आ रहा है। हमें क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 484 डिवाइडेड बाय 49। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये लगभग क्या आना चाहिए, ये 22/7। तो ये वैल्यू लगभग अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यानी कि y का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 22 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, तो 22/7 जो है ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए। आसान था, वैसे आसान था क्वेश्चन।
और कैलकुलेटिव था। प्रॉब्लम लिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे अगर हम n क्यूब तक अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू दे रहा है हमें n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू दे रहा है। तो हमें पूछा है जहाँ n नेचुरल नंबर है, देन 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब माइनस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब माइनस 10 क्यूब, तो ये किसके बराबर रहेगा। तो देखिए हमें जो भी वैल्यू दिया है, अगर हमें क्या दिया है ये ओवरऑल, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, उसके बाद माइनस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब एंड प्लस 10 क्यूब। अगर इसका वैल्यू अगर हम पहले निकालते हैं तो सारा हम यहाँ प्लस का वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू क्या देना चाहिए हमें, 10 इंटू 11। अगर इस फार्मूला में डालें तो एन हमारा 10 है, तो 10 इंटू 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 2, ये होना चाहिए 11 डिवाइडेड बाई 2 और टोटल का ब्रैकेट स्क्वायर आना चाहिए। तो ये 2 अंदर हो जाएगा, ये 2 फायदा हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर यानी 55 इंटू 55, ये लगभग वैल्यू आना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पूछा है, तो इसमें से ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें माइनस करना है। तो यानी हमें ओवरऑल ये वैल्यू हमें माइनस में चाहिए। तो हमें ये कितनी बार, हमने एक बार प्लस किया तो हमें कितना बार करना चाहिए, 2 बार हमें माइनस करना चाहिए। तो यानी कि अगर हम 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब जो है, तो इसका वैल्यू हमें कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, तो 2 बार माइनस करेगा जो भी हमारा वैल्यू आएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 3025, ये वैल्यू आ जाएगा। तो 3025 से हमें जो भी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 8, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 एंड 6 का क्यूब, तो ये हो रहा है 216। अगर 8 का क्यूब करें तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 आ रहा है, ये 512 एंड ये तो 1000 होता है 10 का क्यूब। अगर हम इसको सारे को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 512 216 फिर 64 एंड 8, ओवरऑल ये वैल्यू आ रहा है 8 12 18 2 20, 8 12 18 2 20 2 6 2 8 9 10, चलो 1 5 2 7 2 1 8, तो 1800 हो रहा है ये वैल्यू। तो 1800 और उसका डबल करना है, तो यानी कि 3600, यानी कि 3025 माइनस, अगर हम इसका डबल करें, डबल करके इसको माइनस करना है तो 3600, अगर ये माइनस हो रहा है तो अगर 3600 अगर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 2 धातून 6 गेले 4 425। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 425। 6 2 8 4 12 8 20 2 6 2 8 9 10, चला 1 2 3 3 5 8, तो 1800 माइनस 425 जो है, माइनस 425 जो है, तो ये वैल्यू इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का आना चाहिए। प्रॉब्लम है स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। तो हमें इसमें क्या क्या वैल्यू पता होना चाहिए। जो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है उसका वैल्यू 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 उसका वैल्यू 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो होता है उसका वैल्यू 10 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो होता है तो उसका वैल्यू 7 होता है, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 जो होता है तो उसका वैल्यू 5 होता है। अगर हम इसमें एक एक करके ये वैल्यू डाल लें तो क्या दिया हमें, 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये ओवरऑल ये हमें प्रॉब्लम मिला है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 दा 2 2 दा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये जो है इसको हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका हमें रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5, ये ओवरऑल वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 दा हो जाएगा, 5 2 दा हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें वैल्यू आ गया 7/4। तो हमारा इसका आंसर आ गया 7/4। प्रॉब्लम है इन 24 कॉइन्स देर आर ₹1 कॉइन। तो हमारे पास अलग अलग कॉइन है, तो हमारे पास टोटल 24 कॉइन है, तो उसमें ₹1 के कॉइन है, ₹2 के कॉइन है, ₹5 के कॉइन है। तो हमें बोला गया है जो जो 24 कॉइन है तो उसका जो वैल्यू है वो 62 रुपीज़ है।
तो अगर हमें हमें पता है कि अगर हमें दिया है कि जो ₹1 के जितने भी कॉइन है उतने ही कॉइन हमारे पास ₹5 के कॉइन है, तो हमें पूछा गया है कि जो ₹5 के कॉइन है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? तो ये हमारा सवाल है। तो अगर हम इसको एक-एक करके सॉल्व करते हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ जो ₹1 है, ₹2 है एंड ₹5 के अगर हम कॉइन लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू हम x पकड़ते हैं, इसकी वैल्यू हम y पकड़ते हैं एंड इसकी वैल्यू z पकड़ते हैं। हमें पहले इक्वेशन क्या दिया है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू करें तो ये 24 आ रहा है। लेकिन अगर हम रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो ये तो कॉइन हो गए। अगर हम इसकी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू क्या हो गया है, x प्लस वाई और यहाँ क्या हो जाएगा 5z, यहाँ 2y होना चाहिए। तो हमें क्या पता है दूसरा, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया है तो 62 दिया है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। लेकिन हमें दूसरा क्या दिया है कि x कितना है, x बराबर z है। तो अगर हम x के बराबर z लिखते हैं तो यानी कि इस इक्वेशन में, मान लीजिए इस इक्वेशन में हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x को अगर हम z लिखते हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा y प्लस 2z, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, y प्लस 2z इसका वैल्यू 24 आ रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं y इक्वल टू 24, हाँ यही रख देंगे। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू आ गया है 24 के बराबर आ रहा है। तो ये हम अगर इसको, if sum of 5 consecutive integer be s, then how is the greatest of these integer related to s? तो अगर हम पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा इंटीजर पकड़ते हैं 1, तो उसके बाद का इंटीजर आएगा a+1, उसके बाद आ जाएगा a+2, उसके बाद आ जाएगा a+3, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा a+4। तो ये हमने कितने इंटीजर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका टोटल हमें क्या दिया है, 5 दिया है। तो एस दिया है, सॉरी, तो एस दिया है। तो अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5a प्लस 10 इज इक्वल टू एस आ गया। तो यानी कि 5a इक्वल टू एस माइनस 10 आ गया। इसका मतलब a का वैल्यू क्या आ गया, एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू है। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है a+4, राइट। तो अगर हम इसको a को +4 यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ भी हमें +4 ऐड करेंगे। डिनोमीटर सेम सेम करने के लिए हम इसको 5/5 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5। तो ओवरऑल जो a+4 जो है उसका रिलेशन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, तो उसका रिलेशन हो जाएगा 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 नहीं आएगा, सॉरी ये s है। तो s प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, ये रिलेशन आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का एंड सम का। प्रेम इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन अशोक। तो प्रेम फादर है मान लीजिए, तो प्रेम का एज हम प्रिज्यूम करते हैं p एंड अशोक उसका सन है, तो उसका एज हम प्रिज्यूम करते हैं a। प्रेम इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन अशोक। तो पहला हमें इक्वेशन क्या दिया है, प्रेम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a, तो ये हमें पता है। आफ्टर 15 ईयर, तो 15 ईयर्स के बाद जो प्रेजेंट एज प्रेम का p है, तो 15 साल के बाद प्रेम का एज क्या आ जाएगा, 15 p प्लस 15। एंड वैसे अशोक का एज क्या होना चाहिए, तो a प्लस 15 होना चाहिए, राइट। तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, तो प्रेम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अशोक। तो हमें दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है p प्लस 15 अगर हम करते हैं तो ये जो एज रहेगा प्रेम का, तो ये रहेगा ट्वाइस ऑफ अशोक का एज। तो ये हमें इक्वेशन दिया। लेकिन तो p के जगह पे अगर हम 3a लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस 15 इक्वल टू 2। p की जगह पे हमने क्या लिखा, 3a लिखा, और a को ऐसे रखेंगे तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये 2a प्लस 30। तो यानी कि अगर हम 2a को यहाँ शिफ्ट कर दें, 15 को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, तो a का वैल्यू आ रहा है 15। तो अगर मान लीजिए a का वैल्यू 15 आ रहा है, यानी अशोक का एज का प्रेजेंट एज क्या रहेगा, 15। तो यानी कि उसके फादर का एज उसके कितना है, 3 टाइम्स है। तो यानी कि प्रेम का एज कितना आना चाहिए, 3a, यानी कि 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 आना चाहिए। तो दोनों के अगर सम करते हैं एजेस की, तो ये एजेस क्या आ जाएगा, तो ये एजेस आ जाएगा 15 प्लस 45, तो ये 60 आने वाला है। हम दूसरी कंडीशन भी अगर इसमें सर्टिफाई करके देखते हैं, तो अशोक का एज अभी कितना है, सॉरी प्रेम का 45,
तो 45 में 15 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 60। एंड जो अशोक है, तो अशोक के एज में अभी 15 है, तो उसका अगर 15 साल के बाद एज जो क्या हो जाएगा 30, जो आएगा ट्वाइस ऑफ 60। यानी कि ये करेक्ट आया है। हमने इसमें कंडीशन भी क्रॉस वेरीफाई कर ली कि जो भी हमें दिया था गिवन कंडीशन में 5x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 5। तो हमें पूछा है 2x माइनस 7 का वैल्यू क्या रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 3, 5x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, तो इसका एलसीएम सेम करने के लिए हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 2x बाई 5 के बराबर आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5x बाई 3, तो ये हो जाएगा 12। तो 5x माइनस 12 इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो 3 के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर है, तो 2x बाई 5 के बराबर है। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 से 3 वैल्यू कटेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 6x बाई 5। यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 5 कटेगा, ये वैल्यू 6x बचेगा। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 60, ये वैल्यू है। तो यानी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यानी कि अगर हम 6x को यहाँ शिफ्ट कर दें, 6x को यहाँ शिफ्ट कर दे और 60 को यहाँ से शिफ्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू, ये 60 इधर आ जाएगा, 25x माइनस 6x, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 19x हो जाएगा। अगर ये 19x है, तो अगर ये 19x है तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 19। तो x का वैल्यू है। अगर हम 2x की वैल्यू निकालें तो 2x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 19। तो अगर हम 2x माइनस 7 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 7। तो इसका एलसीएम सेम करने के लिए हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 120 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 19 से करना चाहिए था, सॉरी। तो ये 19 डिवाइडेड बाय 19 है, तो 19 7 सात नवे 63 सात 13 133 आ रहा है। तो ये 133 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू माइनस 13/19, ये वैल्यू आना चाहिए था।